हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर इंडेक्स ट्रेडिंग वीडियो। तो चलिए हम यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, राइट। आज मार्केट एक स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ। एक बार मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाता हूँ, राइट। यहाँ पे हम ड्राइंग जो है वो हाइड कर देंगे एंड यहाँ पे इपिक पेन का हम यूज़ करेंगे क्योंकि ओके, यहाँ पे देखो एक मार्केट एक स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद ये वाले स्विंग को क्रॉस किया जहाँ पे बायर्स लोग ट्रैप हो गए होंगे। फिर उनको निकालने के मार्केट डे लो के आसपास आया, यहाँ पे भी लोग ट्रैप हो गए। फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के लाइक लोगों को फिर से ऊपर के साइड पे यहाँ पे ट्रैक किया होगा। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, नीचे गया फिर से लाइक एवरी टाइम लो ब्रेक करता गया, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में देखो ये लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, उसके बाद ये लो ब्रेक हुआ, राइट। अभी अगर आप ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो इसका भी ब्रेकआउट हुआ था, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो गए होंगे। अभी यहाँ पे देखो एसएल यहाँ पे है एंड कल का जो एसएल है यहाँ पे है, राइट, ये वाले लेवल के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है एंड यहाँ पे हमारा जो बड़ा कप एंड हैंडल है ये बन रहा है, राइट। बट इसके लिए दिक्कत वाली बात है कि ये वाला सपोर्ट अगर नहीं ब्रेक होता है तो हम इस ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे एंड ये रिस्क रिवॉर्ड जो है ये भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे टूल भी लगाता हूँ, राइट, यहाँ पे कहीं पे हमारी एंट्री अब ट्रिगर हो रही है एंड यहाँ पे देखो एसएल जो है 60 पॉइंट्स के आसपास आ रहा है, बट यहाँ से अगर कोई बड़ा कैंडल बनता है लाइक ये कैंडल के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट हमारा जो टारगेट है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 10 लाइक 20 रुपीज के अंदर ही आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। इसकी वजह से मैं ये अपस्टॉक वाले अकाउंट में यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। अभी ट्रैक करते हैं इसको क्योंकि एक अच्छा खासा है एंड यहाँ पे जो सारे एसएल पड़े हैं लोगों के, राइट। यहाँ पे जो एसएल पड़े हैं, यहाँ पे जो एसएल पड़े हैं, सारे लोगों के एसएल मार्केट जो है वो हिट कर सकता है। देखते हैं यहाँ पे जो भी होगा हम अपडेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्लोजिंग टाइम पे ये जो प्राइस है वो ऊपर गया है। अभी हम क्या करेंगे, एक सेकंड में यहाँ पे पेन ही ले लेता हूँ, ईपिक पेन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरे यार ये नीचे आ गया, राइट। अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज होता है यहाँ पे फिर से एक ब्रेकडाउन कैंडल अगर मार्केट बना था तो हम इस कैंडल के ऊपर शॉर्ट जाते एंड ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर हम ऐसे लगा के ट्रेड कर सकते थे, राइट। एंड टारगेट जो रहता है ये वाला होने वाला था फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पे बुक करके निकल जाएंगे। लाइक हालांकि हमारा जो टारगेट है 950 900 लेवल 930 लेवल वो आ सकते हैं, राइट, 16,900 लेवल, राइट। बट यहाँ पे इतना बड़ा फॉल हो चुका है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके गिरेगा ऐसा लगता है। बट यहाँ पे जिस हिसाब से पैटर्न बना है, राइट, ये कप एंड हैंडल, तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के ऐसे मार्केट वन में हिट करने के लिए आ सकता है। तो इसकी वजह से हम ट्राई करने वाले थे बट अभी देखोगे ये वाली कैंडल ऐसा लग रहा था कि विक के साथ क्लोज होगी, बट यहाँ पे विक के साथ क्लोज नहीं हुई है, राइट। तो यहाँ पे जनरली हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाना चाहिए। बट अभी ये डायरेक्टली आया है तो फिर हम यहाँ पे ट्रिगर नहीं करने वाले हैं। लाइक अगर यहाँ पे थोड़ा पॉज लेता, एक और कैंडल ब्रेकडाउन बना था तो इसके ऊपर हम ऐसे लगा के ट्रेड कर सकते थे, राइट। बट ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए हम फिर से वेट करते हैं प्राइस एक्शन का या फिर कुछ पैटर्न का। फिलहाल इसे होने देते, राइट, जहां तक जाएगा जाने दो क्योंकि ये फिर हो जाएगा कि हम चलती हुई ट्रेंड में बैठ गए, राइट। तो यहाँ पे प्राइस भी अच्छा नहीं मिलेगा एंड स्टॉप लॉस भी जो है वो शायद 25 रुपीज के आसपास आ जाएगा, राइट। वेट करते हैं, जैसे ही कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे मार्केट ने कर दिया है इंगल्फिंग कैंडल क्लोज, राइट। एंड वही सपोर्ट के साथ, राइट। तो यहाँ पे हम एंट्री करने का सोच रहे थे बट हमारा प्राइस जो है वो नहीं आया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वेट नहीं किया। बट यहाँ पे एक और कंफर्मेशन था लाइक अवॉइड करने के लिए कि ये इनगल्फिंग कैंडल है, ये कंटिन्यू अगर होता है तो नेकलाइन के पास हमारा एसएल जो है वो आसानी से हिट हो सकता था, राइट। तो इसकी वजह से भी मैं यहाँ पे एक बेटर प्राइस का वेट कर रहा था ताकि एसएल भी चला जाए तो मुझे कुछ रिग्रेट ना हो कि मैंने यहाँ पे लाइक इनगल्फिंग कैंडल के बाद भी यहाँ पे एंट्री कर ली, राइट। बट वहां तक मार्केट आया नहीं या फिर वहां से उसने रिजेक्शन भी नहीं दिखाया। अभी देखोगे ये इनगल्फिंग कैंडल हो गया था, अभी डायरेक्टली ये बुलिश इनगल्फिंग था, अभी ये बेरिश इनगल्फिंग ट्राई कर रहा है, right? तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, जो भी होगा हम देखेंगे, लाइक ट्रैक करेंगे इसको। करंटली अगर देखोगे तो जितना नीचे गया था उतना ही ऊपर आया, लाइक उससे भी ज्यादा ऊपर आया था ये फर्स्ट कैंडल में अगर आप देखोगे तो। अभी सेकंड कैंडल में जितना ऊपर गया था उतना ही वो नीचे आ चुका है, राइट। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि जैसा हमने कहा कि मार्केट जो है अपने लोअर लेवल को एक बार ब्रेक करेगा, एक छोटा मोटा मोमेंटम दिखा सकता है 10-20 पॉइंट का एंड उसके बाद एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करके मार्केट जो यहाँ एसएल है, यहाँ एसएल है, यहाँ एसएल है, वो हिट करवा सकता है। हम एसएल नहीं कहेंगे बट लाइक 2 दिन से कल भी यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो आज भी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। तो फिर कल या फिर परसों के दिन एक बड़ा मोमेंटम आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड हमें दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे अब ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम डिके होगा। लाइक जहाँ पे इंट्राडे में जो भी लोग यहाँ पे ऐसे लगा के ट्रेड कर रहे होंगे
उनके एसएल चले जाएंगे, फिर नीचे से जिन्होंने बाय किया होगा उनके भी एसएल यहाँ पे हिट होने के चांसेस है, राइट। तो यही करता है जब मार्केट साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन या फिर एक जोन में रहता है, तो ऐसे मूवमेंट्स जो है वो आते रहते हैं। तो यहाँ से एक बड़े टारगेट के लिए हम नहीं वेट कर सकते, या फिर यहाँ से अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो फिर यहाँ से बड़े टारगेट के लिए हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी देखो डाउन साइड मूवमेंट हो गया, अप साइड मूवमेंटम हो गया। तो इसके ऊपर अगर हम ट्राई करते हैं कि इतना मूवमेंट देने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, तो ये तो फिर क्या रहेगा, ज्यादा उसके चांसेस रहेंगे कि हम ट्रैप हो जाए उसके अंदर, राइट। तो करंटली ऐसा ही लग रहा है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ से सिर्फ एसएल हिट हो जाए, 10-20 पॉइंट ज्यादा मिल जाए, हम वहां से निकल जाएंगे। फिर मार्केट लाइक चाहे नीचे भी चला जाए या फिर ऊपर चला आए, हमें कोई भी वहां से दिक्कत नहीं होने वाली, लाइक हम वहां पे वैसा एनालाइज ही नहीं करते, राइट। देखते हैं क्या होता है। अगर ये लोग ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये लोगों के एसएल भी हिट हो गए, जो है 16,980 का लेवल है। तो हम 60 तक आता हुआ मार्केट को देख सकते हैं, राइट। वेलकम बैक गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने कहा था, रिस्क रिवॉर्ड टूल भी लगाया था हमने। यहाँ पे देखोगे एसएल जो था अपना प्रीवियस कैंडल के ऊपर था ऐसा, 31 रुपीज के आसपास। अरे यार नेट चला गया शायद। ओके, तो मैं फिर से ड्राइंग, ओके आ गया, ओके फाइन। तो 31 रुपीज के आसपास आ रहा था, 60 रुपीज का टारगेट आ रहा था, ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे टारगेट जो है हमारा हिट करवा दिया, राइट। एंड जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ पे जो एसएल पड़े हैं, यहाँ पे जो एसएल पड़े हैं, राइट, इस वाले के ये एसएल यहाँ पे हिट हो सकते हैं। एंड यहाँ से स्लाइटली लाइक 30-40 रुपीज का मूवमेंट, लाइक 940-950 तक हमने बोला था, ऑलमोस्ट 940 तक ये मूवमेंट आया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 950 तक ही आए, क्योंकि ये 80 के आसपास स्विंग था, राइट। तो ये वाला 80 के आसपास स्विंग था, राइट। तो यहाँ से 30 पॉइंट तक का और फॉल आ सकता था, जैसा हमने एजम्स किया था। एंड उसके बाद जो है मार्केट फिर से एक लाइक यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एसएल, हमने जैसे बोला था कि ये लोगों के एसएल हिट करने के लिए मार्केट आ सकता था, ऐसा हमने कहा था, राइट। तो ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं सी साइड में श्योर शॉट था, लेकिन फिर भी ये ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम या फिर कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं बना। आप देखोगे यहाँ पे एक पॉज लेके मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, बट यहाँ पे देखोगे तो फिर से क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, एंट्री कहाँ पे लेंगे। एंड ये इतना अच्छा भी नहीं है पैटर्न की, ये लाइक हम ऐसा कह सकते हैं कि कप एंड हैंडल हो, राइट। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, राइट। तो यहाँ तक कहीं पे आता है, फिर से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। सेम स्विंग के आसपास हमारा यहाँ पे ऐसे हिट रहने वाला है। फर्स्ट टारगेट जो है ये अपने प्रीवियस लेवल, जो हमने ऐसा कहा है कि जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं, जहां से लाइक लोगों के ऐसे हिट हो सकते हैं, तो मार्केट यहाँ तक कहीं पे जा सकता है, राइट। तो यहाँ तक हम ट्राई करेंगे ट्रेड लेने का, लाइक यहाँ से लेके रिस्क रिवॉर्ड तो लगा के। एंड उसके बाद ही देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है, राइट। उसके लिए पहले हमें ये हेड एंड शोल्डर बनने देना चाहिए। वेट करते हैं, अगर ये हेड एंड शोल्डर बनता है तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम आज का दिन क्लोज करेंगे, क्योंकि लगभग 12 बज चुके हैं, ये शोल्डर बनने तक 1 बज जाएगा। एंड अगर ये फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आता है तो फिर 2 बज जाएंगे, फिर टाइम कम रहेगा, राइट। तो मैं डायरेक्टली मिलता हूँ एट द एंड ऑफ डे, लाइक जो भी ट्रेड होगा हम वो कर लेंगे, एंड उसके बाद ही हम ये वीडियो ऑन करेंगे। यहाँ पे हमने अभी तक कोई भी पोजीशन पोजीशन नहीं बनाई ही। आप अगर देखोगे तो ये ऑर्डर बुक है हमारा, ब्लैंक है फिलहाल। अगर बात करी जाए हमारे सेटअप के ऊपर, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ, लाइक जहाँ से हम एंट्री करने वाले थे, एंड जो हमारा टारगेट होने वाला था, राइट। तो प्रीवियसली जो ट्रेड था वो आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे हम लेने वाले थे, प्रीवियस लाइक 12 रुपीज का ऐसे होने वाला था। एंड टारगेट जो थे अपने ये वाले लेवल्स के ऊपर टारगेट आने वाले थे, राइट। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 54 पॉइंट्स के लिए मार्केट, लाइक 60 पॉइंट्स के लिए मार्केट ने 54 प्लस पॉइंट का मूवमेंट दिया है, राइट। नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। अगर हम थोड़ा ऊपर भी ले लेते, राइट, अगर हम थोड़ा ऊपर भी ले लेते तो शायद हमें एटलीस्ट 50 प्लस पॉइंट का मूवमेंट, 45 प्लस पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल सकता था, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छा 1:3 तक का हमारा ट्रेड यहाँ पे मिला है, बट सेटअप थोड़ा सा हमें और नीचे चाहिए था इंडेक्स में, तो उसकी वजह से हमने ये ट्रेड नहीं लिया। होता रहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप नहीं था, राइट। जिस प्राइस पे हमें चाहिए था उस प्राइस पे हमें नहीं मिला। हालांकि इसने टारगेट दे दिया, जो भी पता था यहाँ से रिवर्स होने वाला है ये भी पता था, फिर भी हमने सी बाय नहीं किया, क्योंकि हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ सेटअप फॉलो करते हैं, राइट। ऐसा मेरा मन कह रहा था कि यहाँ से ऐसा हो सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है, राइट। बट यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं दिखा, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, राइट। करंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट जोन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हमने जैसे कहा कि हेड एंड शोल्डर बन सकता है। ये अभी हेड एंड शोल्डर बनेगा, एंड इंडेक्स में ये बनेगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइट। तो ट्राई करेंगे, जैसे ही कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ तक टारगेट आ सकता है, यहाँ तक टारगेट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे इसके टारगेट हो सकते हैं अगर हम सेलिंग साइड जाते हैं तो।
बट हम ऑप्शन बायर है तो हम सीई का चार्ट देखेंगे। अगर आप देखोगे तो ये सीई का चार्ट है हमारा, राइट। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नोटिस कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो ये हेड एंड शोल्डर बन सकता है ऐसा, राइट। एंड इसके बाद देखोगे ये वाला फर्स्ट टारगेट, ये वाला स्विंग सेकंड टारगेट, एंड टॉप वाला ये टारगेट, ऐसे हम टारगेट करके इसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। मिलते हैं कुछ देर बाद, लाइक 3 बजे के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से हम यहीं पे पॉज कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि हमने कहा था यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन सकता है, बट यहाँ पे अर्ली ब्रेकआउट हुआ एंड ये ब्रेकआउट फेल हो गया, क्योंकि इस स्विंग को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, राइट। अभी इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया एंड ऊपर भी जाके इसी के ऊपर क्लोजिंग दे दिया था। अभी फिर से ये फेल होने के कगार पे है, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे सिर्फ ये जो वीक है या फिर ये जो हमारा सपोर्ट है 17,000 लेवल का, राइट। तो ये हमें दिक्कत दे सकता है। नहीं तो हम आसानी से हमारा 1:1 टारगेट यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है 1:2, क्योंकि यहाँ पे देखो बायर्स एक बार ट्रैप हो गए, दूसरी बार यहाँ पे बायर्स जो है वो ट्रैप हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ से ज्यादा चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड जाए एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। रीजन सिर्फ वही है कि यहाँ पे देखो एक बार ट्रैप हो गए, 2 बार ट्रैप हो गए, यहाँ पे भी देखो लाइक यहाँ पे बहुत सारे ट्रैपिंग सिनेरियो है, राइट। एंड अगर मार्केट को होल्ड करना होता तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे पैटर्न बनाता, ना कि ऐसा ब्रेकआउट देके लोगों को ट्रैप करता, राइट। यहाँ से ज्यादा चांसेस है या फिर साइडवेज प्रीमियम डिके, या फिर जैसा हमने कहा था यहाँ पे ऐसे लंटिंग, यहाँ पे ऐसे लंटिंग, अभी यहाँ पे भी ऐसे लंटिंग हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। अभी इसका रिस्क रिवार्ड मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो लगभग क्लोजिंग के लिए 33 सेकंड है, 50 पॉइंट्स के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, एंड जो टारगेट जो हमारा आ रहा है सेफ साइड वो 40 रुपीज का आ रहा है, राइट। तो इसकी वजह से मैं इसको ट्रैक नहीं करूंगा, लाइक ट्रैक करूंगा बट ट्रेड नहीं करूंगा। अगर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलता है यहाँ पे कहीं पे एंड स्टॉप लॉस जो है हमारा 30-35 रुपीज तक होता है, तो हम डेफिनेटली ट्रेड करेंगे इस टारगेट के लिए, राइट। जो कि होगा 16,980 का। तब तक के लिए वेट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ पे हमारा एसएल जो है अब वो हिट हो चुका है। हमने रिटेस्टिंग पे यहाँ पे एंट्री करी थी एंड यहाँ पे हमने ये अब एग्जिट कर रहा हूँ मैं, राइट। आपके सामने ही मैं एग्जिट करता हूँ। यहाँ पे आएंगे मार्केट प्राइस में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो स्विंग था हमारा ये अब ब्रेक हो चुका है, राइट। तो यहाँ से रिवर्सल लेने का कोई चांस नहीं है। हालांकि यहाँ पे देखोगे एक ही कैंडल में 25 पॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है कि यहाँ से लाइक जो हमने कहा था कि सेलर्स को ट्रैप किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो बायर्स को ट्रैप किया, अभी इसका हाई क्रॉस करके फिर से इसी जोन के अंदर आ सकता है। बट अभी फिलहाल के लिए हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है, राइट। तो इसकी वजह से हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। लगभग अगर हम देखे जाए तो ऑलमोस्ट 850 रुपीज़ का हमें यहाँ पे लॉस जो है वो चल रहा है इस पोजिशन के अंदर। ओके, यहाँ पे आते हैं एग्जिट मार्केट प्राइस पे, इससे हम एग्जिट कर देंगे, राइट। ओके, एक 850 का था, बुक करते करते 900 का हो गया। चलो इसी की वजह से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जनरली बुक करके ही ये एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। क्योंकि एक्सप्लेन करते समय क्या होता है कि टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं भी एक्सप्लेन करने से पहले अगर एग्जिट कर देता तो शायद 800 के आसपास में यहाँ पे एग्जिट करता, राइट। तो देख सकते हो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे ये रिटेस्टिंग का वेट किया, जिसकी वजह से हमारा जो रिस्क था वो ऑलमोस्ट, अब देख सकते हो मैंने थोड़ा पहले ही ले लिया, क्योंकि मुझे लगा वहां से रिवर्स हो जाएगा, राइट। वहां से ऑलमोस्ट 300 तक उसने मुझे प्रॉफिट दिखाया था। टारगेट जो होने वाले थे ये हमारा 33 रुपीज का फर्स्ट टारगेट होने वाला था। ये स्विंग के आसपास हमारे यहाँ पे एसएल था 137 के आसपास। हमने एग्जिट किया है 135 के आसपास, लगभग 2 रुपीज का यहाँ पे हमने ज्यादा एसएल दे दिया है, कोई बड़ी बात नहीं इसकी, राइट। क्योंकि टारगेट के समय भी ऐसा होता है कभी कभी कि हमें एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिलता है, राइट। ओके, बात करी जाए तो सेकंड टारगेट उसका ऑलमोस्ट 47 पॉइंट्स का था। अभी यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं ये ऑप्शन चार्ट लगाता हूँ, राइट, तो आप देखोगे कल परसों हमने इस ट्रेड में एक प्रॉफिट किया था, राइट। देखोगे एक डाउनफॉल हुआ था, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फ्लैग पैटर्न बना, इसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे कहीं पे आया था मार्केट, राइट। तो हमने इसमें ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। तो आज एक उसका जो है वो उल्टा ट्रेड हुआ है, राइट। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो देखो यहाँ से क्या हुआ, एक अप मूवमेंट आया, यहाँ पे देखो फिर से एक बार, 2 बार, ये थर्ड बार उसने ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे ये हो गया फ्लैग पैटर्न, राइट। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे क्यूरियस था लाइक यहाँ से मैं जल्दी निकल जाऊँ, एंड हम जल्दी ही निकल गए, क्योंकि अब तक अगर वेट कर रहे होते तो यहाँ से फिर 4-5 रुपीज का एक्स्ट्रा हमें लॉस यहाँ पे देखने पड़ सकता था, राइट। ओके गाइस, तो इसी के साथ हम आज का दिन जो है हम वो क्लोज कर देंगे। लगभग हमने जो बुक किया है 9:30 तक हमने यहाँ पे बुक किया है। अभी और कोई रिस्क जो है हमारा लाइक 700 तक रहता है, 700-800 तक। आज 200 ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के दिन जो है, अगर इंडेक्स में अगर ऐसा मूवमेंट आए, अगर ऐसा एकदम फास्ट मूवमेंट आए, तो जो हमारा प्रीमियम रहता है वो 50% से ज्यादा इंक्रीज होता है। लाइक यहाँ पे अगर
हमें 30 रुपीज़ का एसएल है तो हमें यहाँ पे 15 रुपीज़ का ऑप्शन में एसएल नहीं होता, वो ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ के आसपास चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्विक मोमेंटम हुआ उसकी वजह से वो बहुत ही नीचे आता है, राइट। तो यही हुआ है ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो एसएल बुक किया है वो 32 रुपीज़ का है, एंड यहाँ पे जो लॉस बुक किया है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कितना होता है, ये 930 का ना, 930 डिवाइडेड बाय 50, राइट। तो यहाँ पे हमने लगभग 18 रुपीज़ का यहाँ पे ज़्यादा लॉस बुक किया है, राइट। बट इंडेक्स में हमारा एसएल कितना था, सिर्फ 30 रुपीज़ का ही हिट हुआ है, 32 रुपीज़ का। तो यहाँ से 2-3 रुपीज़ ये मोमेंटम की वजह से हमारे यहाँ पे ज़्यादा हुए, राइट। ऐसा हमारे साथ टारगेट के साथ भी होता है, लाइक हम आपने देखा होगा कल भी शायद यहाँ पे कहीं भी हमने एक ट्रेड लिया था जहाँ से लाइक निफ्टी में उतना बड़ा ब्रेकडाउन नहीं आया था, बट ऑप्शन में एक अच्छे खासे हमारे टारगेट हिट हुए थे। लाइक 40 रुपीज़ के अंदर ही हमारा निफ्टी में 35 रुपीज़ प्लस यहाँ पे कुछ टारगेट्स वगैरह हिट हुए थे, राइट। तो ऐसा रहता है, इसीलिए लाइक ऑप्शन जो है वो थोड़े बहुत अब हमको थोड़ा सा ये करना पड़ता है, ऑप्शन के लिए अच्छे से ट्रेड करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आप गलत होते हो तो हमें क्विकली निकल जाना पड़ता है, अगर सही भी होते हो, अगर ब्रेकआउट के ऊपर लगभग आपने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे प्राइस जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्विक बुक भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ऐसा मूवमेंट आया तो फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर नेगेटिव में भी जा सकते हो गाइस। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो। अभी यहाँ पे कोई लेवल्स वगैरह नहीं बनेंगे, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखे थे क्योंकि ये डायनेमिक सपोर्ट की तरह काम कर सकते थे आज के दिन। ओके, तो यहाँ पे लेवल्स एक बार फिर से मॉडिफाई कर लेता हूँ ताकि सुबह एक ये लेवल हमारा रहने वाला है रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट लेवल होने वाला है। मैं इसे स्लाइटली यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 बार यहाँ पे सपोर्ट आ चुका है, राइट। अभी अगर ये देखोगे तो ये हमारा हो चुका है की जोन, राइट। यहाँ पे देखोगे ये हमारा की जोन हो चुका है, एंड जैसे कि हमने सुबह डिस्कस किया था कि मार्केट क्या कर सकता है, नीचे के जो एसएल है वो हिट कर सकता है। मार्केट ने 3 बार नीचे के एसएल हिट कर दिए। अभी देखो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था उनका एसएल हिट हो गया, राइट। अभी यह मार्केट यहाँ के एसएल हिट करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे हिट हो ही गए होंगे क्योंकि प्रीमियम डिकी की वजह से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ के एसएल हिट होना चालू हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर से एक डिप लगा के मार्केट जो है यहाँ पे कहीं पे आ सकता है, एंड यहाँ पे आने के बाद अगर हम और एक्सपेक्ट करते हैं अपर साइड, तो फिर हमने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये फिर यहीं पे कंसोलिडेट करके आज जो है मार्केट को साइडवेज हो सकता है, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो, बाय बाय।